अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे थे और उसके कल हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को जो है देखेंगे। चलें मूव ऑन करते हैं। न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कंसीडर अ स्प्रिंग। फर्ज करें कि आपके पास एक स्प्रिंग है विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज 8000 न्यूटन पर मीटर। फिर वो कहता है आपको कि इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, अगर आप उसके ऊपर 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो जो हमारा स्प्रिंग है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। आए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है और अब हम इसका लिखेंगे डेटा। ओके, डेटा में सबसे पहले हमें, अगर आप उस स्लाइड में देखें तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू हमारे पास है 8000 न्यूटन पर मीटर। इसके साथ हमें फोर्स जो है वो भी गिवन है। सो फोर्स की वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड कि क्या चीज़ हमें कही गई है कि आपने फाइंड करनी है। टू फाइंड में अगर आप देखें तो हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हमारे पास जो टू फाइंड है दैट इज एक्स, इसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला यस, सो फॉर्मूला आपको पता है हुक्स लॉ से, F इक्वल्स के एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ आगे है सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स के एक्स। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये x है, तो हम x को एक साइड पे रखेंगे और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जैसे अगर मैं x को यहाँ पे रखूँ तो f, ये केस इस f के नीचे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x। ओके, सो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल्स f ओवर k। इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। x और f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 500। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि पहले लाइन लगा लेते हैं हम इसको सेपरेट करने के लिए। ओके, ओके, सो x इक्वल्स
एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, 500 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है, 8000 न्यूटन पर मीटर। जब आप इसे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो मैं भी इसको डिवाइड कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.625 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0.625 मीटर। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो आप क्या करेंगे कि आप इसे सिंपली क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 62.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले न्यूमेरिकल का। ओके, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास इन अ फोर्स मल्टीप्लायर। हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर है, जैसे हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ा था, और उसका जो स्मॉल पिस्टन है उसका डायमीटर है 15 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल डायमीटर को मैं D1 कह देता हूँ, और जो उसका लार्ज पिस्टन है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, इसको मैं D2 कह देता हूँ। नाउ वो कहता है कि अगर हम 250 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें किसके ऊपर, स्मॉल पिस्टन के ऊपर, देन हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज पिस्टन। अगर ये F1 है तो आपने क्या करना है, F2 को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम डेटा लिख लेते हैं वहाँ पे। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसका डेटा हमारे पास है। ओके, तो हमें सबसे पहले जो है वो स्मॉल पिस्टन का जो है वो डायमीटर दिया गया है। सो स्मॉल पिस्टन का डायमीटर दिया गया है। सो डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन, जी, इसको मैं डिनोट कर देता हूं D1 के साथ, और D1 कितना है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, आपने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आप क्या करेंगे कि आप इस 15 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.15 मीटर। तो आपने स्मॉल पिस्टन का जो डायमीटर था वो आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से हमें लार्ज पिस्टन का भी डायमीटर दिया गया है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। या उससे पहले, क्योंकि हमें रेडियस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले इसके साथ रेडियस ही फाइंड कर लेते हैं इसका। ओके, सो रेडियस ऑफ, इसको कैपिटल लेटर में कर लेते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन, जी, R1। अब आपको पता है कि जो R होता है ये बेसिकली डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर आप डायमीटर को हाफ कर दें तो आपके पास R की वैल्यू आ जाती है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, RD1/2। तो D1 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, अभी कितना है, 0.15 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू आएगी आपके पास 0.075 मीटर। तो आपने जो स्मॉल पिस्टन था उसका आपने एरिया भी कन्वर्ट कर लिया है, और उसका डायमीटर भी लिख लिया आपने,
और इसका रेडियस भी लिख लिया है। नाउ अब मूव करेंगे हम डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, सो नाउ डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन, और उसको हम डिनोट करेंगे D2 के साथ, D2। और अगर आप देखें तो वो हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि ये सेंटीमीटर में है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो अगर आप 30 को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.3 मीटर। इसी के साथ हमें इसका रेडियस भी चाहिए होगा। सो आगे मूव करते हैं हम, रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन। ओके, तो इसको मैं डिनोट करूंगा R2 के साथ। तो R2 कैसे आएगा, अगर आप उसी तरह डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, R2। सो डायमीटर आपके पास कितना है, अभी हमने निकाला है 0.3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 0.15 मीटर। अब आपके पास ऑलमोस्ट डाटा कंप्लीट होने वाला है। आपने डायमीटर्स भी लिख लिए, उनको मीटर में कन्वर्ट भी कर लिया, उसके साथ साथ आपने दोनों जो पिस्टन थे उनके रेडियस भी आपने फाइंड आउट कर लिए। अब डेटा में नेक्स्ट देखें कि उन्होंने हमें 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन। तो स्मॉल पिस्टन की जो फोर्स है वो भी हमें गिवन है। सो हम इसको भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन, और ये हमें गिवन है, अगर आप इस स्लाइड में देखें तो 250 न्यूटन। इसको मैं डिनोट करूंगा F1 के साथ, 250 न्यूटन। तो स्मॉल पिस्टन की सारे वेरिएबल जो थे उसको मैंने सबस्क्रिप्ट 1 के साथ डिनोट कर दिया है, और लार्ज पिस्टन के जितने भी वेरिएबल्स थे उसको मैं डिनोट करूंगा F यानी कि सबस्क्रिप्ट 2 के साथ। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो डेटा था वो कंप्लीट हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब आप देखें टू फाइंड कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। सो हमने फाइंड करना है फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन। आपने लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स है यानी कि F2 जो है उसको क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। यस, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला। तो फार्मूला आपने फोर्स मल्टीप्लायर्स में जब हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट को स्टडी किया था तो वहाँ पे आपने जो फार्मूला था उसको क्या किया था, स्टडी किया था। तो आपको पता है कि फोर्स मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है दैट इज़ F2 इज़ इक्वल टू A2 ओवर A1 इनटू F1। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो नाउ F2 इक्वल्स, हमें पता है कि जो एरिया होता है उस पिस्टन का, सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे A2 और A1 को रिप्लेस करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिस्टन 1 जो स्मॉल पिस्टन है उसके लिए जो आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एरिया, अगर A1 है
तो पाई R1 का स्क्वायर। इसी तरह जो पिस्टन 2 है उसके लिए आप यूज़ करेंगे पाई R2 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो A2 किसके इक्वल है, अगर आप देखें तो पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 किसके इक्वल है, पाई R1 का स्क्वायर, और F1 फोर्स आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आपको पता है कि पाई से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो इसको मैं दोबारा से रीअरेंज कर लेता हूँ ज़रा। F2 इक्वल्स R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर इंटू F1। ओके, सो R2 की वैल्यू देख लेते हैं। हमने ऊपर निकाला था R2, यहाँ पे R1 भी निकाला है और R2 भी निकाला है। ये देखें, हमने R1 भी जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, उसकी ये वैल्यू है। इसी तरह से हमने R2 भी फाइंड आउट किया हुआ है, उसकी वैल्यू ये है। तो इन वैल्यूज़ को अब हमने क्या करना है, पुट करना है। इसी तरह हमने F1 भी जो है वो क्या किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन में। ये देखें, सो F2 इक्वल्स R2 की वैल्यू है हमारे पास 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है हमारे पास 0.075 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 250 न्यूटन, 250। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो F2 का आंसर जो होगा वो आपके पास आएगा 1000 न्यूटन, और यही हमारा जो है वो नेट आंसर होगा जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ तक हमने जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। ओके, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको एक बारी फिर से देख सकते हैं। ये देखें, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये डेटा था, एंड देन टू फाइंड हमने क्या करना था, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, देन हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा जी, हमारे पास एक हाइड्रोलिक कार लिफ्ट है। ओके, सेम वही फोर्स मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है कि आप कार को लिफ्ट करने वाली डिवाइस को यूज़ करें, इसको फोर्स मल्टीप्लायर या फिर आप हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहते हैं। तो उसका जो मैस, गाड़ी का जो मैस है आपके पास वो कितना है, 1000 किलोग्राम। तो अगर आप 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, स्मॉल पिस्टन पे, तो स्मॉल पिस्टन की फोर्स को हमने क्या कहा था, F1। ठीक है, ये आपके पास आ गया मैस ऑफ कार, एंड रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन इज, जो स्मॉल पिस्टन हमारे पास है उसका रेडियस हमने क्या कहा था, R1, और वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन, तो आपने R2 को इस दफ़ा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चले आए, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, यस, सो दिस वन इज न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम इसका लिखेंगे डेटा। सो डेटा, ओके, सो डेटा में हमारे पास सबसे पहले मैस ऑफ कार जो है वो गिवन है, एंड दैट इज 1000 किलोग्राम। ओके, नाउ, और आप स्मॉल पिस्टन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है, उसको मैं कहूँगा F1, और वो हमारे पास है 50 न्यूटन। ओके, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हमें रेडियस स्मॉल पिस्टन का जो है वो गिवन है, और वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। अगेन ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो क्या करेंगे, कन्वर्ट
करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस 20 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0.2 मीटर। ओके, नाउ एक और चीज़, हमारे पास F2 नहीं है, यानी कि जो लार्ज पिस्टन जो उस गाड़ी पे फोर्स लगा के उसको लिफ्ट करेगा वो फोर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन उस पिस्टन के ऊपर गाड़ी पड़ी है। तो पिस्टन को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना गाड़ी का वेट है। तो यहाँ से जो F2 फोर्स है वो हम गाड़ी के वेट के साथ रिलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपका बनेगा F2 हम कैसे फाइंड करेंगे, विच विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द कार। और वेट ऑफ द कार कितना होता है बच्चों, mg। इट्स वेरी सिंपल। एंड m देखें, m हमारे पास कितना है 1000 किलोग्राम इनटू g, आपको पहले से पता है कि ये 9.8 होता है, तो 9.8 और इसका जवाब किस में आएगा, न्यूटन में। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9800 न्यूटन। तो ये आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये तो हो गया आपका डेटा। यस, तो अब आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आपने क्या करना है कि आपने R2 जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन। ओके, नाउ अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम इसके लिए, ऑब्वियसली फोर्स मल्टीप्लायर का, जो हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के केस में पढ़ लिया है। और फार्मूला जो है वो कितना क्या होगा कि F2 इक्वल्स A2 ओवर A1 इंटू F1। लेकिन हमसे तो कहा गया है कि आपने रेडियस R2 फाइंड करना है, हमारे पास तो इस फॉर्मूले में एरिया है, तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखें कि F2 इक्वल्स A2 किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आप वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, पाई R2 का स्क्वायर A2 की जगह पे, इसी तरह पाई R1 का स्क्वायर इंटू F1। फाइन, लेकिन ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब इसको मैं दोबारा से रीअरेंज करता हूँ, ये बनेगी आपके पास बच्चों F2 इक्वल्स R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर इंटू F1। लेकिन मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने इस R2 को फाइंड करना है, तो मैं इसको एक तरफ रखूँगा, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ ले जाऊँगा। तो देखें R2 को इधर रहने दें और इसको हम देखें कैसे अरेंज करते हैं। अब तो ये होगा बेटा आपका F2, ये R1 स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, सो R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे R2 हमने निकालना है, तो इसको तो मैंने एक साइड पे रखा हुआ है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर। F1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं इसको अब रीअरेंज करने लगा हूँ। तो R2 का स्क्वायर सिंपली रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ मैं, कि ये जो राइट हैंड साइड है इसको मैं लेके आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, इससे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F2 इंटू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1। लेकिन हमें तो चाहिए R2, यहाँ पे तो है R स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट ले लेंगे। तो दोनों तरफ जब हम अंडर रूट लेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, अंडर रूट ले लिया। जब दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया तो ये बच गया आपके पास R2, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह यहाँ पे F2 और F1 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, एज इट इज़ जो है वो
स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे, और ये क्या बन जाएगा आपके पास F2/F1, लेकिन R1 के ऊपर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट को कैंसिल आउट करेगा और ये इक्वेशन इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर। तो अब हम R2 को जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास F2 भी है, हमारे पास F1 भी है और R1 भी है। तो हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं कि F2 की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पे। F2 की वैल्यू कितनी थी, 9800। इसी तरह F1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 50, और आपके पास R1 की वैल्यू क्या है, 0.2। तो हम इसको दोबारा से ज़रा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, सॉरी ये तो हमारा फार्मूला था, यहाँ तो फार्मूला रेडी हो गया है। अब हमने करना है इसका सोल्यूशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप आसानी से जो है वो नोट कर सकें। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो मैं दोबारा से लिख लूँ इसको एक दफ़ा, R2 इक्वल्स अंडर रूट F2/F1 इंटू R1। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी कि जब ये बाहर आया है तो इस पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो यस, तो ये हो जाएगा आपके पास R2 इक्वल्स अंडर रूट, तो आपने F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी जो मैंने वहाँ लिखी थी, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इसकी वैल्यू थी। और ये F2 की वैल्यू आएगी ऊपर, F2 की वैल्यू कितनी थी, 9800, और F1 की वैल्यू कितनी थी, 50, और R1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.2। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2.8 मीटर। बाकी आपकी मर्ज़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाए वो सबसे अच्छा होता है। अगर आपने इसे कन्वर्ट करने से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आप किस में चले जाएंगे, सेंटीमीटर में चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो नेट आंसर है R2 जो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे जो है वो क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको भी देख लें एक बार। ये हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। ये डेटा था, ये हमने R2 फाइंड करना था, फिर हमने फार्मूले को रीअरेंज किया है। फार्मूले को रीअरेंज करने के बाद हमने क्या किया है कि इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। सो ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है वाटर कॉलम। यस, तो एक वाटर कॉलम है हमारे पास बीकर में जिसकी हाइट है 70 सेंटीमीटर। तो एज उन्होंने आपको दे दिया है, दैट इज 70 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द प्रेशर। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, प्रेशर आपने फाइंड करना है। और उसने आपको उस लिक्विड यानी वाटर जो हमारा लिक्विड है उसकी वैल्यू भी उसने हमें दे दी है। तो आए इसको भी हम जो है वो सॉल्व करते हैं जी। सो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 का डेटा लिख लेते हैं हम, डेटा। ओके, सो डेटा हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें हाइट ऑफ कॉलम जो है बच्चों वो गिवन है एंड दैट इज 70 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि आपने इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ताकि आपका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस 70 को जो है वो हम इसको 100 से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मीटर के अंदर, 0.70 मीटर। तो ये आपका जो हाइट ऑफ कॉलम थी, लिक्विड कॉलम, वो 0.70 मीटर है। नाउ हमें एक और चीज़ गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है।
तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। एंड वी नो दैट इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये है हमारा डेटा। अब वो हमें कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने प्रेशर जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है जो इस हाइट का लिक्विड कॉलम जो है वो एग्जर्ट कर रहा है। ओके, सो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा इसका, फार्मूला होगा इसका वेरी वेल नोन, P इक्वल्स F/A। क्या ये फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं? नो, ये सिंपल फार्मूला है। यहाँ पे हमें देखें कि हमें हाइट भी दी गई है और हमें डेंसिटी भी दी गई है, तो हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ये अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा P इक्वल्स रो जी एच। ये हमारा फार्मूला जो है वो प्रेशर इन लिक्विड्स है। वो जो फार्मूला हमारा प्रेशर का है वो जनरल फार्मूला है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो सॉल्यूशन, सिंपली आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो फार्मूला क्या है, P इक्वल्स रो जी एंड एच। सो रो की वैल्यू उसने आपको दी है, कितनी है, 1000, एंड जी का आपको पता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज इक्वल्स टू 9.8, और हाइट उसने आपको दे दी थी 70 सेंटीमीटर, और हमने उसको कन्वर्ट किया था, अगर मैं आपको दिखा दूं दोबारा से, तो हमने उसे 0.70 में क्या किया था बच्चों, कन्वर्ट किया था। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे 0.70 प्रेशर। तो जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आएगी आपके पास 6860 पास्कल, और यही वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किलो पास्कल में, तो आप साइंटिफिक नोटेशन की मदद से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। ओके, तो ये हमारा नेट आंसर है। फाइन, तो ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 4। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका डाटा अलहदा लिखा, फिर जो फाइंड करना था वो अलहदा लिखा है, फिर देखा कि फार्मूला कितना है और फार्मूला कौन सा, और फिर सोल्यूशन। तो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि हमारे पास एरिया जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो प्रेशर गिवन है वो हमारे पास 4500 पास्कल है। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो हम इसे क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है। हम इसका डेटा लिख लेते हैं और उस न्यूमेरिकल का जो डेटा है हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो डेटा में हमारे पास पहले क्या चीज़ गिवन है कि हमें एरिया दिया गया है। सो एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया है, हमने इसे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो मैंने कल भी ये आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो आप सिंपली इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा आपका कि एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फाइन, तो ये आ गया हमारे पास एरिया। और दूसरा हमें जो है वो प्रेशर गिवन है, दैट इज 4500 पास्कल। ओके,
सो नाउ आपने क्या करना है, अब हमें पता चलेगा कि हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो फाइंड करनी है। तो हमें फोर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है कि आपने फोर्स जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यस, अब हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। अब आप जो वो जनरल फार्मूला है प्रेशर का उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास प्रेशर इक्वल्स फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ओके, सो हमें पता है प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने तो फोर्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया को इस तरफ ले आएंगे। तो प्रेशर इनटू एरिया इक्वल्स फोर्स। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। फोर्स बराबर है प्रेशर इनटू एरिया। तो आप वैल्यूज़ पुट करें कि फोर्स बराबर है, प्रेशर कितना था हमारे पास, अगर आप ऊपर से देखें तो प्रेशर हमारे पास था 4500 पास्कल और एरिया हमारे पास कितना था 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो आप वैल्यूज़ पुट करें 4500 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 न्यूटन। तो ये हमारे न्यूमेरिकल नंबर 5 का आंसर आ जाएगा और ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो आप इसको देख सकते हैं दोबारा से कि हमने किस तरह से किया है, कि हमने कैसे इसका डेटा लिखा, फिर हमने जो फाइंड करना था वो लिखा, देन हमने प्रेशर जो फार्मूला था वो लिखा, देन हमने उस फार्मूले को रीअरेंज करके हमने सोल्यूशन जो था वो क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ तक हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे, 5 न्यूमेरिकल्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।